नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। इसको लेकर तमाम विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट कार्ड हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम बात करेंगे फुलपड़ास विधानसभा क्षेत्र की। फुलपड़ास में इस बार नहीं चलेगी मंत्री शीला मंडल का लीला। मंत्री शीला से बेहद नाराज हैं क्षेत्र के लोग। देखिए ये रिपोर्ट। मंत्री शीला मंडल को चुनाव में घेरने के लिए फुलपड़ास में चल रही है जोरदार तैयारी। इस बार जिले का सबसे हॉट सीट बनता जा रहा है फुलपड़ास विधानसभा। एनडीए में तो तय माना जा रहा है कि एक बार फिर मंत्री शीला मंडल ही होंगी प्रत्याशी, लेकिन महागठबंधन में कम से कम आधे दर्जन से अधिक संभावित प्रत्याशी मंत्री को पछाड़ने के लिए दिन रात क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। पिछले चुनाव में फुलपड़ास विधानसभा महागठबंधन में कांग्रेस कोटे में गया था, जहां वर्तमान मंत्री शीला मंडल और पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था। लेकिन जीत पहली बार चुनाव लड़ रही नॉन पॉलिटिकल महिला शीला मंडल की हुई थी। फुलपड़ास विधानसभा का भूगोल अन्य विधानसभा से अलग है। कोसी के अंदर का 7 पंचायत जो मधेपुर प्रखंड का हिस्सा है, वहां आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है और लोग भगवान भरोसे जीने को विवश हैं। फुलपड़ास विधानसभा क्षेत्र में समग्र विकास एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस पंचवर्षीय में दियारा क्षेत्र में पुल पुलिया का निर्माण तेजी से हो रहा है, लेकिन इसका श्रेय मंत्री शीला मंडल को कम, सांसद संजय झा को अधिक जाता है। जहां तक मंत्री शीला मंडल की बात है तो इनके प्रति तीनों प्रखंड फुलपड़ास, घोगरडीहा और मधेपुर में आक्रोश है। आरोप अपेक्षित विकास कार्य नहीं करने का है। मंत्री शीला मंडल से कम, लेकिन पति इंजीनियर शैलेंद्र के प्रति लोगों का गुस्सा अधिक देखा जा रहा है। महागठबंधन में भी टिकट को लेकर यहाँ कसमकस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस फुलपड़ास में फिर से दावा ठोक रही है तो राजद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस से यहाँ 3 प्रबल दावेदार ज्योति झा, विनोद सिंह और पूर्व मंत्री पाठक जी हैं। वहीं राजद से प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के पुत्र ब्रह्मानंद यादव और सत्येंद्र कामत जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशी और लगे हुए हैं, लेकिन वे पर्दा के पीछे रहकर राजनीति कर रहे हैं। जातीय समीकरण में यहाँ सबसे अधिक अति पिछड़ा मुसलमान, ब्राह्मण, यादव वोटर है। दलित वोटरों की संख्या भी निर्णायक माना जाता है। क्षेत्र के अधिकांश लोगों का मानना है कि यहाँ जदयू और कांग्रेस के बीच फिर कांटे का मुकाबला होगा। एक चर्चा यह भी है कि शीला मंडल क्षेत्र बदलकर लौकहा जा सकती हैं। राजद के स्थानीय नेता तेजस्वी को फुलपड़ास से चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन राजद के लिए फुलपड़ास विधानसभा चुनाव जीतना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। शीला मंडल लगातार 5 वर्षों से परिवहन मंत्री हैं, लेकिन 5 वर्षों से उन्होंने एक भी बड़ा काम क्षेत्र में नहीं की, जिससे लोगों के मन में मलाल है। पिछले चुनाव में जिन लोगों ने मंत्री शीला मंडल को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, उनमें से अधिकांश लोग मंत्री और उनके पति से नाराज हैं। कुछ तो दूरी भी बना ली है। क्षेत्र में जो माहौल है, इससे लगता है कि मंत्री शीला मंडल की डगर इस बार फुलपड़ास में कठिन है। कांग्रेस के जमीन से जुड़े युवा नेता ज्योति झा की चर्चा क्षेत्र में सर्वाधिक हो रही है। वे पार्टी के लिए समर्पित और निष्ठा रखने वाले नेता माने जाते हैं। विनोद सिंह हाल ही में जदयू छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो पाठक जी स्वयं नहीं अपने पोते को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। राजद के ब्रह्मानंद यादव रहीका कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं और क्षेत्र में इनकी सभी वर्गों में मजबूत पकड़ है। वहीं जदयू से राजद में आने वाले सत्येंद्र कामत अति पिछड़ा समाज से आते हैं और जदयू का जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। चर्चा है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल भी यहां से अपने पुत्र को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। सबका अपना अपना दावा और प्रयास है, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलना है। एक चर्चा इस बार फुलपड़ास विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी होने की है। क्षेत्र से बाहर का प्रत्याशी यहाँ के वोटर इस बार स्वीकारने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी भी फुलपड़ास आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेसियों का हौसला बुलंद है। महागठबंधन से टिकट जिसको मिले, शीला मंडल का राह बहुत आसान नहीं दिख रहा है। इन्हें इस बार एक ही साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।